मुझे इस जगह के बारे में पता ही नहीं था कि मतलब ऐसी भी कोई हिडन जगह है। जुले जी, ओम माने पद में हो, मतलब ओम नमः शिवाय। थू मतलब प्रकट और छू का मतलब होता है पानी, तो यही वो जगह है। खुद इमेजिनेशन नहीं कर पा रही हूँ कि इन पत्थरों के बीच में भी पत्थर भी हिल रहा है। लाहौल के लास्ट गांव छिक्का और रारी। थैंक यू जिसने मेरे को सुना, और उनका भी थैंक यू जिसने ये वाला पोर्शन स्किप किया होगा। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़ एंड प्रियंका। आज नया दिन, नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों आज की ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ लाहौल के दूसरे कोने में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ लाहौल के दो गांव छिक्का और रारी। जब हम जाते हैं शृंखला टॉप या फिर हम जाएंगे जांसकर के लिए, तो वो उस रास्ते में वो दो गाँव आते हैं और वहाँ का व्यू भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसे कि हम दीपक ताल के लिए जब जाते हैं तो हम जाते हैं लेह लद्दाख वाले रोड में, बट आज हम जाएंगे जो हमारा स्ट्रेट रोड है जो जाएगा हमारा शृंखला टॉप और जांसकर के लिए। तो चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, बिना किसी देरी के ब्लॉग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाहौल के हर कोने में फार्मिंग की जाती है, तो आज मैं आपको वहाँ के फार्मर्स से भी मिलाऊंगी जो वहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, और वहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं। देखते हैं कैसा व्यू है वहाँ का और वहाँ के लोग कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज लाहौल की दूसरी साइड एक्सप्लोर करते हैं। तो बिना किसी देरी के ब्लॉग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ में पहाड़ भी चल रहे हैं, तो मुझे ये सिचुएशन देख के एक गाना याद आ रहा है। और जैसा कि आपको पता है मैं अपने मैक्सिमम ब्लॉग में थोड़ा सा गाना तो गा ही लेती हूँ, तो आज भी थोड़ा सा गा ही लेते हैं। हाँ, करी लेनी पाड़ारी सैर, करी लेनी पाड़ारी सैर, पाड़ा रे मानू होंदे बड़े भोले, पाड़ा रे मानू होंदे बड़े भोले, उनारे कपड़े लंबे निचोले, उनारे कपड़े लंबे निचोले, लंबे निचोले, इतने सारे अपने कोई ना गैर, करी लेनी पाड़ारी सैर। दोस्तों थैंक यू जिसने मेरे को सुना, और उनका भी थैंक यू जिसने ये वाला पोर्शन स्किप किया होगा। आई होप आपके आंखों से आंसू और कानों से खून ना निकले हो। कोई नहीं दोस्तों, चलो इसी तरह से एंटरटेन होता रहेगा, साथ साथ में बातचीत भी करते रहेंगे, और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाएंगे, जिससे हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो चलिए दोस्तों, आगे की बातचीत आगे करते हैं। अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले हैं, तो अभी हम डाइवर्जन पे रुके हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों जैसा कि ये जो मेरे पीछे ये वाला रोड जाएगा, यहाँ से जाएंगे हम शृंखला और जो हमारा पदमधार है, और जो हमारा छिक्का रारी या जांसकर के लिए यहाँ इस वाले रोड से जाएंगे। और जो दोस्तों मेरे पीछे जो ये वाला रोड है, ये वाला रोड है दोस्तों, ये लेके जाएगा हमें आपका जो जहाँ हम गए थे दीपक ताल और आपका बारा लज्जा सरजू। और दोस्तों ये जो सीधा जो रोड जा रहा है जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है, और ये हमें कारगिल भी लेके जाएगा। तो बट हम तो जा रहे हैं छिक्का रारी तक। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखी है कि जैसे मेरे पीछे आपको पत्थर दिख रहे हैं, रुके मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर स्टोन्स है, और इन पे बहुत ही अच्छे से हैंड कार्विंग की हुई है, और यहाँ पर बुद्धिस्ट लैंग्वेज में कुछ लिखा है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था बीच रोड में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूं। तो चलिए दोस्तों, बाकी चलते हैं आगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो बादल है ना इन पहाड़ पे, इन्होंने मतलब इस पे 4 चांद लगा, बहुत ही अच्छा। अब मुझे नहीं पता आपको वीडियो में कैसा लग रहा है, पर सामने से जो व्यू है ना दोस्तों, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे स्वर्ग का आनंद बस यही है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं लाहौल के लास्ट गांव छिक्का और रारिक में। मेरे पीछे जो गांव है ये हमारा रारिक गांव है, और अभी हम ऊपर जाएंगे तो मैं आपको छिक्का गांव भी दिखाऊंगी। वैसे दोस्तों लाहौल में 4 वैली है, तोद वैली, तीनन वैली, पटन वैली और गार वैली। ये जो छिक्का और रारिक है, जो लाहौल का लास्ट गाँव है, ये पड़ता है हमारा तोद वैली में। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर गाँव है, अभी मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाती हूँ। ये जो आपको सामने जो गांव दिख रहा है, ये है हमारा रारिक गांव, मतलब यहाँ तक ये हमारा रारिक गांव है। और जहाँ ऊपर थोड़ा सा वाइट दिख रहा है आपको, ये है हमारा छिक्का गांव। तो देखिए कितना सुंदर गांव है, और बस अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ छिक्का गांव। तो दोस्तों वो जो पीछे गांव था वो तो था रारिक गांव, और अभी जो मेरे पीछे आपको गांव दिख रहा है
ये वाला साइड, सॉरी, इस साइड जो ये आपको गांव दिख रहा है ये है हमारा छिक्का गांव। रारी का आपको नीचे दिखाया था, ये है हमारा छिक्का गांव। तो बस अभी यहाँ से थोड़ी आगे जाते हैं, वहाँ पर एक आगे जगह है पालामो करके, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर कुछ फार्मर्स हैं, उन्होंने पोटैटो की खेती बाड़ी की हुई है, तो बस अभी उनसे जाके वहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है दोस्तों कि यहाँ पर ना सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर फ़ोन्स तो है लोगों के पास बट कांटेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए डायरेक्ट आके लोगों से मिलना पड़ता है। चलिए दोस्तों, कुछ नहीं है, अभी चलते हैं हम आगे। यहाँ से हम जाएंगे अब पालामो करके एक जगह है, वहाँ पर चलते हैं। वैसे रुको 1 मिनट, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ऐसे मुझे लग नहीं रहा कि आपको दिख रहा होगा, ये वाला गांव है छिक्का। तो ये है हमारा छिक्का गांव, ये जो गांव दिख रहा है ये है हमारा छिक्का गांव। बहुत ही सुंदर सा गांव है, छोटा गांव है, और ये देखिए सामने व्यू भी कितना सुंदर है। मतलब यहाँ पर आने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम फाइनली पालामो एक जगह है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये पालामो का नाम है, ये यहाँ पे एक प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो माता है, मतलब जो जिसकी यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, पालदन लामो। तो पालदन लामो के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा है पालामो। और दोस्तों जो मेरे पीछे ये झरना दिख रहा होगा आपको, वैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में जूम करके। तो जो ये पीछे झरना दिखाई दे रहा है आपको, इस झरने से जो पालदन लामो, जिसको हिंदू धर्म में काली माता भी कहा जाता है, वो अपने बाल धोया करते थे। और मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे जाके एक पत्थर भी है मंदिर में जाके, जहाँ पर पालामो माता का मंदिर है, तो वहाँ पर जाके माता अपने बाल भी सुखाया करती थी। पर उससे पहले हम जाएंगे आगे, एक ठुंगचुक करके एक जगह है, हम वहाँ जाएंगे। वहाँ पर हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी है और उनसे भी मिलेंगे। फिर उसके बाद हम जब वापसी में जाएंगे माता के मंदिर, फिर मैं आपको वहाँ पर वो पत्थर भी दिखाऊंगी। पर पहले चलते हैं हम ठुंगचुक उस जगह पे। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों 1 मिनट में आपको ये नज़दीक से दिखा देती हूँ ये झरना। इस झरने को होमा छो भी कहा जाता है। होमा मतलब दूध, छो मतलब झील। तो जैसा आपको दिख रहा होगा दूर से, तो यही लग रहा है कि जैसे दूध की जो झील है, दूध का जो झरना है वो नीचे आ रहा है, तो इसको होमा छो भी कहते हैं। और इसी पानी से जो हमारी यहाँ की पालदन लामो माता है, मतलब काली माता, वो अपने बालों को धोया करते थे। तो ये झरना यहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अलग अलग जानकारी भी आपको मिल रही है। तो चलिए दोस्तों अभी अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, जो भी ये पहाड़ियाँ दिख रही है, ये जड़ी बूटियों का भंडार है। मतलब यहाँ पर बहुत सी लाभदायक जड़ी बूटियाँ हैं। और इस झरने के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। और साथ में यहाँ पर जो आपको सामने पीक दिख रही है, ये है दोस्तों रामजग पीक। मतलब जब यहाँ से जाते हैं जांस्कर के लिए, श्रृंखला पास के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पालामो से भी थोड़ी आगे आ चुके हैं। एक जगह है ठुंगचुक करके, जिसका यहाँ पे बताया कि इसका मतलब है अपने आप प्रकट होना। तो मतलब यहाँ पर जो पानी है अपने आप प्रकट हुआ था, मतलब पॉपअप हुआ था। उस जगह की वजह से इस जगह का नाम ठुंगचुक पड़ा। तो अभी मैं आपको मिलाना चाहती हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर है, जिनके बारे में आप बहुत समय से पहले आपको बता रही थी। तो ये है हमारे साथ एक फार्मर हमारे जुले जी, ये है हमारे तंजीन शेरबोत जी, रारिक के बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर है। तो बस हम इनको ढूंढ रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे हम कब से क्योंकि गांव में कोई भी नहीं मिले थे। आजकल बिजी है सारे। हाँ जी, लोग आलू की घास फूस काटते हैं। हाँ जी, हाँ जी, घास इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है जी। और बाकी चलो भैया से हम बातचीत करेंगे। अभी ये हमें फील्ड भी विजिट कराएंगे। तो पर पहले मैं आपको किसी और से भी मिलाना चाहती हूँ। हमारे साथ है मेमे जी, जुले जी, हेलो बोल दो। हाँ जी तो बस अभी हमारे को हमें तंजीन शेरबोत भैया हमें अपनी फील्ड ले जाएंगे, है ना। हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे पत्थर ही पत्थर हैं। और मैं खुद इमेजिनेशन नहीं कर पा रही हूँ कि इन पत्थरों के बीच में भी मतलब यहाँ के लोग इतनी मेहनती हैं कि मतलब इन्होंने एक खेत बनाया हुआ है ऑर्चर्ड के लिए, और जिसमें इन्होंने यहाँ पर खेती बाड़ी की है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब इन पत्थरों के बीच में, देखते हैं कहाँ जैसे किस तरह से यहाँ पर खेत तैयार किए हैं। तो बहुत ही वो है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से है। ये तो पत्थर भी हिल रहा है। मतलब मुझे खुद इमेजिनेशन नहीं हो पा रही है कि मतलब यहाँ पीछे भी खेत हो सकता है। देखिए इन पत्थरों के पीछे
तो ये बहुत ही सुंदर पोटैटो की फील्ड है। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पर कितने मेहनती हैं। तो दोस्तों ये है इनकी पोटैटो की फील्ड। मतलब अप्रॉक्स 4 से 5 बीघा में तंजीन शेरफ जी ने बस आलू ही आलू लगाया, मतलब पोटैटो की खेती की हुई है। और साथ में यहाँ पर लेबर भी लगे हुए हैं जो यहाँ पर डीहाल्मिंग कर रहे हैं, मतलब जो पोटैटो का जो घास है उसको काट रहे हैं। इसके हफ्ता 10 दिन बाद यहाँ पर इसकी हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। तो बस साथ साथ में ये काम भी चला हुआ है। बहुत ही सुंदर फील्ड है दोस्तों। और यहाँ का व्यू, क्या मज़ा है, काम करने के साथ साथ व्यू का भी आनंद है। तो अब मैं तंजीन शेरफ बोध जी से गुजारिश करती हूँ कि वो जो अपना खेती बाड़ी से लेकर जो अनुभव है वो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसके साथ साझा करें। पहले मैं यूट्यूब फैमिली को नमस्ते जुले। मैं तंजीन शेरफ बोध, गाँव रारिक। मैं अभी 20 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। अभी 4-5 सालों से मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इसमें मैं जीवामृत, घन जीवामृत और फंगिसाइड के लिए खट्टी लस्सी और कीटनाशक के लिए अग्निअस्त्र का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ जी। तो भैया जैसे आपको क्या मतलब प्राकृतिक खेती में आपके क्या अनुभव रह रहे हैं, मतलब कि क्या फ़ायदेमंद लग रहा है आपको? इसमें थोड़ा पैसे की बचत हो रही है। हाँ जी। और साथ में ये एक जहर मुक्त खेती है। हाँ जी। तो बाकी आप जो मेरी यूट्यूब फैमिली उसको मतलब जो दूसरे लोग देख रहे होंगे या बाकी किसान हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी प्राकृतिक खेती करें और जहर मुक्त खेती के लिए सभी सहयोग करें। हाँ जी। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं फिर से यूट्यूब फैमिली को जुले भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे अपने अपने विचार सबके सामने साझा किए। तो दोस्तों ये तो थे हमारे बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर गांव छिक्का से, ग्राम पंचायत दारचा से। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारे तंजीन शेरफ जी हैं ये दूसरों को भी मोटिवेट करते रहते हैं, गाँव के लोगों को भी और अपने पंचायत के लोगों को भी प्राकृतिक खेती के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे हम। एक मंदिर है, किसका मंदिर है भैया? पलदन नामो काली माँ का। अच्छा, पलदन नामो जी का जो माता रानी है, मतलब काली माता, हिंदू धर्म में मतलब काली माता बोलते हैं उसे। तो बस वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के दर्शन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों। ये वो फाइनली वो जगह है ठुंगछुक करके। ठुंग मतलब प्रकट और छू का मतलब होता है पानी। तो यही वो जगह है जिसकी मतलब यहाँ पर ये पानी प्रकट हुआ था। और ये पानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही साफ है और मतलब इसमें मिट्टी भी नहीं आती है। मतलब अगर पानी ये जो नाला है अगर साइड में ये गंदा भी हो जाए तो ये पानी बिल्कुल साफ ही रहता है। तो इस जगह के नाम की वजह से ही, जो मैंने अभी जगह दिखाई थी जहाँ पर आपको मैंने उनकी खेत की फील्ड भी दिखाई थी, तो उस वजह से उसका नाम पड़ा था ठुकचुक। तो बस दोस्तों ये है। और चलिए अब थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठंडा ठंडा पानी। बहुत मज़ा आ गया। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप जैसे शिंकुला जाएं या फिर जासकर साइड को जाएं, मतलब कुछ ऐसी जगह होती है जो हिडन होती है। जैसे मुझे इस जगह के बारे में पता ही नहीं था कि मतलब ऐसी भी कोई हिडन जगह है। तो बस मैंने आपको दिखा दिया। तो इस जगह को विजिट करें, मतलब सुकून सा है, अच्छा है और व्यू भी अच्छा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे अच्छा यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है। मतलब पी के फिर से पानी पीने का मन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ लोगों ने मतलब जो भी यहाँ पर आए होंगे कि जैसे ये जगह बहुत सुंदर है बैठने के लिए, बट यहाँ पर लोगों ने मतलब जो भी ड्रिंक करके बॉटल्स प्लास्टिक यहीं पे फेंक दिया है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जो यहाँ की ब्यूटी है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत गंदा लगता है जब यहाँ पर कोई आते हैं तो देखने के लिए, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे फिर से कुछ रंग बिरंगे पत्थर मिले हैं और बट इस पर भी फिर से हैंड कार्विंग की हुई है। तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये जैसे यहाँ पर लिखा है, मुझे अभी किसी ने बताया कि इसमें लिखा है ओम माने पद्मे हो, मतलब ओम नमः शिवाय हिंदू में कहें तो। ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज में कार्विंग की है। मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ की खासियत है, यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर भी कुछ चक्कर सा बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पुल से आपको देख सकते हैं ये नदी बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। और यहाँ सामने आपको मैं दिखाऊंगी, ये है माता रानी का मंदिर। तो दोस्तों ये है माता रानी का मंदिर, मतलब बालदल नामोर माता का मंदिर। और साथ में यहाँ पर नया पुल भी बन रहा है। और ये जो सामने मंदिर है, ये नया मंदिर बन रहा है अभी माता रानी का। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, फिर माता रानी के दर्शन करते हैं, फिर बातचीत करेंगे। दोस्तों यही वो पत्थर है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, जो वहाँ झरना था, वहाँ पे माता रानी अपने बालों को धोया करते थे। और ऐसा माना जाता है प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कि इस पत्थर पे माता रानी अपने बालों को सुखाया करते थे। और दोस्तों जैसे कि आप थोड़ा नज़दीक आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने पत्थर के थोड़े से ऐसे ढेर बनाए हुए हैं, मतलब टीपू जैसा बनाया हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि ये अपनी लंबी उम्र के लिए, मतलब जितना ऊंचा ये पत्थर होगा और उतनी ज़्यादा उनकी आयु लंबी होगी। तो मतलब यहाँ चारों तरफ ये देखिए सबने ऐसे बनाया हुआ है। तो बस ये था वो पत्थर जहाँ माता रानी अपने बाल सुखाया करते थे। और अभी मैं आपको थोड़ा मंदिर के पास ले चलती हूँ और उसकी मंदिर की भी स्टोरी सुनाती हूँ। तो दोस्तों ये है माता रानी का मंदिर, बालदल नामोर जी का मंदिर। तो अभी मैं यहाँ की आपको थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ, जो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार है। तो ऐसा माना जाता है कि जो माता रानी की सवारी है वो खच्चर है। मतलब जैसा आपने देखा होगा, जैसे घोड़ा होता है वैसे ही खच्चर होता है। तो मतलब डोंकी जिसको बोलते हैं, तो वो माता रानी की सवारी है। तो और यहाँ पर ये भी मान्यता है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी मनोकामना जिसकी पूर्ण होती है, तो वो यहाँ मंदिर में मतलब सोने और चांदी के छत्र चढ़ाते हैं। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी अभी। और अभी यहाँ पर नीचे बोला कि जो खच्चर है माता रानी की जो सवारी है, वो भी यहीं नीचे उनकी जो थोड़ी सी मूर्ति है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो आज भी अभी यहाँ पर दिखता है। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको माता रानी के दर्शन करा देती हूँ, अंदर क्या क्या है, फिर बाकी उसके बाद दिखाऊंगी आपको, है ना। तो चलिए पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। तो ये है माता रानी। जय माता दी, जय कारामैया, जय काली माता, बालदल नामोर जी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, वो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर सोने और चांदी के छत्र चढ़ाए हुए हैं। तो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर आके माता रानी के चरणों में मतलब खुशी से इन छत्र को यहाँ पर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों अभी हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर जो माता रानी की सवारी, जिनको खच्चर कहा जाता है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। आइए मेरे पीछे। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पे लोगों को खच्चर की कलाकृति सी दिखाई देती है। अब मुझे नहीं पता कि आपको कैसा दिख रहा होगा, तो रुकिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। दोस्तों सामने से देखने पे ये पूरी जो कलाकृति है ये पूरी खच्चर की तरह लग रही है, बट अब ये पता नहीं आपको वीडियो में कैसी दिख रही है। और देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने ये नया पुल बन रहा है और इसके ठीक नीचे ये पुराना पुल है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रारिक का एक खच्चर था और एक किसी दूसरे गांव का कोई खच्चर था। तो वो दो खच्चर यहाँ से जा रहे थे और जाते जाते ये पुल टूट गया और वो जो खच्चर थे वो सीधे यहाँ नीचे पानी में चले गए। जो उनकी लगाम थी वो तो पानी के साथ बह गई, बट जो खच्चर थे उनको कुछ नहीं हुआ और जिस वजह से यहाँ पर उनकी जो कलाकृति है वो स्थापित हो गई। और दोस्तों साथ में ही मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए एक, ये देखिए दो, मतलब यहाँ थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो कबूतर है ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही पुराने, सालों साल पुराने कबूतर है। मतलब कि जैसे इनके बच्चे हो गए, तो ये कुछ कबूतर है जो यहीं पर ही है, इनको कहीं से लाया नहीं गया है, मतलब ये बहुत पुराने यहीं पे है। तो देखिए कैसा चमत्कार है दोस्तों, इसे चमत्कार ही कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बालदल नामोर माता रानी का पुराना टेम्पल है। मतलब ये बहुत ही पुराना टेम्पल है और यहाँ पर लोग दूर दूर से माता रानी के दर्शन करने आते हैं। जो भी यहाँ से जांचकर जाता है वो यहाँ पर ज़रूर माता रानी के दर्शन करते हैं, फिर वो अपनी आगे की जो यात्रा है वो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों एक साथ में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। अभी ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे,
ये अभी माता रानी का एक नया टेम्पल बन रहा है दोस्तों, और जिसमें अभी डोनेशन की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो लोग यहाँ पर हेल्प कर ही रहे हैं, तो अगर कोई इस टेम्पल के लिए कोई डोनेशन करना चाहता है, वो यहाँ पालामो करके जो जगह है यहाँ पर आके मतलब डोनेशन कर सकता है और इस मंदिर में मतलब पुण्य का भागीदारी बन सकता है। और दोस्तों एक चीज़ बताना मैं आपको और भूल गई कि ऐसा माना जाता है पुरानी मान्यताओं के अनुसार और जो प्राचीन कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं या जिनका मन साफ होता है तो उनको यहाँ पर जैसे पायल की आवाज़ भी सुनाई देती है, मतलब माता रानी के घुंघरुओं की आवाज़ भी सुनाई देती है और साथ साथ में यहाँ पर पूजा पाठ की ध्वनि भी सुनाई देती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक चमत्कार ही है। और ये भी अच्छा लगता है कि यहाँ पर अभी भी लोगों ने अपनी जो प्राचीन सभ्यता है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, तो अच्छा लग रहा है दोस्तों। चलिए आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा ये सारी जानकारी सुन के। वैसे मैंने कोशिश की कि जितना मुझे हो सके, मुझे पता लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आगे इन फ्यूचर में मुझे कुछ और पता चलता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट फिर भी आप लोग अगर यहाँ पर डोनेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ आके इस टेम्पल के लिए डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक स्टोरी मैं आपको यहाँ की और बताना चाहूँगी। ऐसा माना जाता है कि जैसे विश्वकर्मा जी यहाँ की काली माता और गोम्बो करके जिसको महाकाल कहा जाता है कि ये तीनों आ रहे थे श्रीलंका। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीलंका से आ रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत से आ रहे हैं। अब ये कितना सत्य है कितना नहीं इसके बारे में मैं नहीं कह सकती, बट जो यहाँ की कथाओं के अनुसार ये कहा गया कि वो लोग वहाँ से आ रहे थे, माता रानी, विश्वकर्मा जी और महाकाल जी। तो जैसे मैंने आपको जिस्पा फेस्टिवल में मैंने आपको दिखाया था विश्वकर्मा जी का टेम्पल, तो ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों साथ में आ रहे थे। तो साथ में आते आते जैसे वहाँ जिस्पा में उनको रात हो गई, जैसे जब सुबह हो गई तो विश्वकर्मा जी वहीं पर स्थापित हो गए। फिर माता रानी मतलब काली माता और महाकाल अपनी जो जर्नी है वो आगे को कंटिन्यू की, मतलब आगे की तरफ आए। तो ये जो जगह है पालामो करके जो माता रानी के नाम से भी नाम पड़ा है, तो माता रानी यहीं पे ठहर गए जब सुबह हो गई। फिर यहाँ से जो महाकाल है वो आगे की तरफ चले गए जांस्कर के लिए। और जांस्कर में ऐसा कहा जाता है एक पहाड़ी है, मतलब चोटी है, मतलब पिंडी के शेप में है, तो उसको गोन्बो कहते हैं। तो यह ऐसा माना जाता है कि जो महाकाल है वो वहीं पर ही स्थापित हो गए। तो ये भी यहाँ की एक स्टोरी है। तो चलिए अच्छा लग रहा है, यहाँ कुछ नया नया सुनने को मिल रहा है और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि जो मेरी YouTube फैमिली है आपको भी ये चीज़ें सुनने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश से भी यहाँ पर पेलामो जी के दर्शन करने आए हुए हैं। जुले जी टशी दिले, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। आप सच में पहली बार आए शायद? ये दर्शन हमने पहली बार किया। अच्छा पहली बार है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आप मेरे लिए कुछ बोलना चाहते हैं अगर थोड़ा सा? हम चाहते हैं पक्की पहाड़ों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी बोलेंगे कुछ आंटी जी? कुछ बोलो मेरे लिए। लाइक करो, लाइक मिले, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों अभी हमने शेरप जी के वहाँ की जो पालामो में जो फील्ड थी वो तो हमने देख ली। वहाँ पर इन्होंने पोटैटो ही लगाया था, मतलब मोनोक्रॉपिंग की थी। अब यहाँ पर इनकी ये बहुत ज़्यादा सुंदर फील्ड है, इसमें इन्होंने मिक्स क्रॉपिंग की है। क्या क्या लगाया आपने इसमें? इसमें मैंने गोभी, बंद गोभी, हाँ जी, गोभी, प्याज, आलू और जुकनी, हाँ जी, मटर। आलू में 4-5 वैरायटीज है। अच्छा काला आलू, पर्पल आलू, लाल आलू, लाल सफेद मिक्स आलू। मतलब आपने डिफरेंट की अपने लोकल जो वेराइटीज है पोटैटो की वो लगाई है। और इन्होंने यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग की है, काफ़ी मतलब 1 बीघे का प्लॉट होगा ये। तो इन्होंने मिक्स क्रॉपिंग की है, तो काफ़ी अच्छी फील्ड है। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो हमारे ये प्रोग्रेसिव फार्मर है तंजीन शेरप जी, ये एग्रो टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने टेंट भी बनाया है, मतलब कोई यहाँ पर कैंपिंग के लिए भी आ सकता है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप यहाँ पर कैंपिंग, इतना सुंदर लोकेशन है, आप यहाँ कैंपिंग के लिए भी आ सकते हैं। साथ में यहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, एग्रो टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। जो यहाँ कैंपिंग के लिए आएंगे वो साथ साथ में यहाँ पर अपनी जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं इनको यहाँ से निकाल के अपना कुकिंग भी कर सकते हैं। तो बस ये है कि अपने यहाँ की जो साथ में यहाँ पीछे गांव भी है, तो ट्रेडिशनल गांव की जो लाइफ होती है उसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कैंपिंग करके, और यहाँ का जो एग्रीकल्चर में जो लोकल प्रोड्यूस है उसको खा के कर सकते हैं ना। तो बहुत अच्छा है भैया आपने बनाया। और कुछ बताना चाहते हैं आप? वैसे अभी इन्होंने शुरुआत ही की है वैसे अभी, है ना? हाँ जी, हाँ जी।
मतलब अच्छा गांव है, काफ़ी सुंदर है, मतलब अच्छा लगा इनसे मिलके। हाँ जी, धन्यवाद जी। ठीक है भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने आपको एक तो लाहौल का लास्ट गांव दिखाया छिक्का और रारिक जो तोत वैली में है, और दूसरा मैंने आपको एक नई जगह दिखाई पालमो, और पालमो में भी मैंने आपको अलग अलग छोटी छोटी डेस्टिनेशन दिखाई। तो आई होप ये जो ब्लॉग है आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। तो जो लाहौल नहीं आए हैं वो लाहौल आएँ और इन सब जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय दोस्तों।